हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के चैनल में फिर से स्वागत है। तो नई वीडियो के साथ, नई क्वेश्चन के साथ फिर से मिलने आ गए हैं। ये हमारा पार्ट 7 है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पेपर 4 ए से रिलेटेड क्वेश्चंस। पार्ट 6 में मैंने 106 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। 107 नंबर क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है कि उच्चारण शिक्षण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, मौखिक रूप से विचारों का आदान प्रदान, बी लिखित भाषा, सी विशेष उच्चारण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मौखिक रूप से विचारों का आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 जो कहता है कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो ए 3, बी 4, सी 5 या डी 2। तो भाषा के 2 रूप वैसे होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अगर देखा जाए तो 3 रूप भी कहे गए हैं, लेकिन बुक में जो है वो 2 मेंशन है। तीसरा जो होता है सांकेतिक भाषा होती है, लेकिन जो हमारी बुक है उसमें 2 ही मेंशन किए गए, मौखिक और लिखित, जो कि मैंने लिखा भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 जो कहता है कि उच्चारण में दोष के क्या कारण हो सकते हैं। मतलब कोई बच्चा उच्चारण करता है तो उसके दोष के क्या कारण हो सकते हैं कि उसमें बोलने में उसको दिक्कत हो रही है। ए शारीरिक कारण, बी वर्णों में उच्चारण का अज्ञान, मतलब वर्णों का उसको ज्ञान ना होना, सी क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव, जैसे बच्चे जो होते हैं यूपी के हों, बिहार के हों, या तो उनका इफेक्ट थोड़ा सा आ जाता है, उसका भी प्रभाव पड़ सकता है, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सारे ही उच्चारण के दोष के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1010 जो कहता है कि शब्दोच्चारण से पूर्व बुद्धि के साथ मिलकर आत्मा पहले अर्थ का ज्ञान कराती है, तब मन में बोलने की प्रेरणा प्राप्त होती है। यह कथन किसने कहा था। ए महर्षि पाणिनि ने, बी भोलानाथ तिवारी ने, सी डॉक्टर सत्यव्रत ने, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये जो बात है वो महर्षि पाणिनि ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1011 जो कहता है कि कक्षा में उच्चारण प्रतियोगिताओं का क्या उद्देश्य होता है। ए बच्चों को उच्चारण में व्यस्त रखना, बी बच्चों को कार्य में रुचि लेना, सी बच्चों में उच्चारण शुद्धता का निर्माण करवाना, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका क्या लक्ष्य, प्रतियोगिता का उद्देश्य जो होता है वो होता है उच्चारण शुद्धता का निर्माण कराना, ताकि बच्चों की जो उच्चारण करते हैं वो शुद्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, कुछ पॉइंट हैं। उच्चारण दोषों के निवारण किस प्रकार कर सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट हैं। उच्चारण अंगों की चिकित्सा देना, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको डॉक्टर के पास दिखाना। शुद्ध उच्चारण वाले लोगों का साथ होना चाहिए। मतलब अगर हम जैसे सुनते हैं गलत चीज़ें, कोई हमारे सामने गलत बात कर रहा है, तो जैसे बच्चे कहते हैं ना कि अनुकरण से सीखते हैं, तो जैसा उसका प्रभाव अनुकरण, जिस तरह से उसकी फैमिली में अगर गलत भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, गलत मीनिंग्स यूज़ की जा रही है, तो वो उसी तरह से सीखेगा। तो इसलिए शुद्ध उच्चारण उनके सामने होना बहुत ज़रूरी है। पुस्तकों में शुद्ध वाचन पर बल देना। बच्चे जब पढ़ते हैं तो अगर उनकी गलतियां हैं तो उनको बताया जाना चाहिए। उच्चारण प्रतियोगिताओं का आयोजन करना और भाषा संवाद की प्रतियोगिता का आयोजन करना, इन सारे चीज़ों से हम उच्चारण के दोष को जो है वो निवारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 जो कहता है कि अध्यापक कक्षा में किसी कार्य को समूह में करने की बात क्यों करती है। ए बच्चों में प्रतिस्पर्धा के लिए, बी बच्चों में समायोजन का विकास करने के लिए, सी बच्चों में एक दूसरे के प्रति सम्मान, या डी बी और सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी। समायोजन का विकास करने के लिए और एक दूसरे के प्रति सम्मान जागृत हो सके, इसके लिए टीचर जो है वो सोचती है बच्चों को सामूहिक रूप से कार्य दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 जो कहता है कि माध्यमिक स्तर के शिक्षक
को भाषा कौशल को विकसित करने के लिए किन किन गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए कक्षा में? ए, अनुमान लगाओ, बी, तस्वीर का विश्लेषण करना, सी, कहानी बनाना, या डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी ही जो है वो माध्यमिक स्तर पर भाषा कौशल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो टीचर्स को इन तरह की गतिविधियों का आयोजन करवाना चाहिए, या भाषण वगैरह इस तरह के और भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 जो कहता है कि एक भाषा स्रोत भाषा की पाठ्य सामग्री के अंतर्निहित तथ्यों का समतुल्यता के सिद्धांत के आधार पर दूसरी भाषा लक्ष्य भाषा में संगठनात्मक रूपांतरण तथा सृजनात्मक पुनर्गठन ही अनुवाद कहलाता है। आपको अनुवाद पता होगा, ट्रांसलेशन, जैसे कि हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, या फ्रेंच से इंग्लिश, ये जो होता है वो अनुवाद कहते हैं। एक हमारी स्रोत भाषा होती है और एक हमारी लक्ष्य भाषा होती है। तो ये जो डेफिनेशन है वो हमारी सत्यव्रत ने कही है, या भोलानाथ तिवारी जी ने कही है, सी, श्रीवास्तव, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये जो कथन जो है अनुवाद के लिए वो श्रीवास्तव ने बोला है कि ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 जो कहता है कि संवाद क्या है? संवाद सबको पता होगा, जो डायलॉग डिलीवरी करते हैं हम एक के बाद, या हमारे बच्चों की बुक्स में भी जैसे नाटक वगैरह होते हैं कि इसने कहा उसने कहा, नाम जो लिखे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है संवाद, जो बताता है कि ए, एक लोगों के बीच बातचीत, बी, दो या दो लोगों के बीच बातचीत, सी, नाटकीय कार्य, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दो या दो लोगों के बीच की जो बातचीत होती है उसे हम संवाद कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम नाटक को भी ले सकते हैं, अगर हम फ्रेंड्स भी बात कर रहे हैं तो वो भी एक संवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 जो कहता है कि एक संवाद में किस प्रकार का गुण होना चाहिए? ए, स्वाभाविक होना चाहिए, पात्र अनुकूल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, या डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सारे ही गुण एक संवाद में होना आवश्यक है। स्वाभाविक हो, पात्र अनुकूल हो, और स्पष्ट तो बिल्कुल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 जो कहता है कि कहानी एक छोटी रचना ही है। ये किसने कहा है? ए, चार्ल्स बैरेट ने, बी, एडिसन ने, सी, H.G. वेल्स ने, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये बात जो है वो ऑप्शन नंबर सी, H.G. वेल्स ने इस बात को कहा है कि कहानी एक छोटी सी रचना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 जो कहता है कि कहानी एक लघु वर्णनात्मक गद्य रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना होता है। यह कथन या परिभाषा किसने कही है? ए, एडिसन ने, बी, H.G. वेल्स ने, सी, चार्ल्स बैरेट ने, या डी, श्याम सुंदर ने। तो ये जो डेफिनेशन है, ये जो हमारी कहानी एक लघु, ये इसका आंसर मैंने मेंशन नहीं किया है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर भी मैं आपको एक बार चेक करके इसको मैं बताऊंगी। ऑप्शन नंबर सी होगा मैंने जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 जो कहता है कि कक्षा में कहानी शिक्षण का क्या उद्देश्य है? ए, बच्चों की विभिन्न शैलियों को परिचित करवाना, मतलब बच्चों की जो है विभिन्न शैलियों से परिचित करवाना, जीवन की समस्याओं से अवगत करवाना, सी, कल्पना शक्ति का विकास करना, या डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सारा ही जो है वो कहानी शिक्षण का एक उद्देश्य माना गया है कि विभिन्न शैलियों से परिचित करवाना, जीवन की समस्याओं से अवगत करवाना, और कल्पना शक्ति का विकास करवाना। नेक्स्ट जो है कहानी शिक्षण के कुछ और उद्देश्य में बहुत सारे थे, तो मैंने मेंशन कर दिए हैं जो मेरे को लगे। तो पहला बोलता है कि नए शब्दों, मुहावरों, सूक्तियों का ज्ञान देना, बच्चे यूज़ कर पाएँ, कल्पना शक्ति का विकास करना, चरित्र निर्माण करना, मातृभाषा को शुद्ध रूप में लिखना तथा उसका प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना, मौलिक चिंतन की आदत का विकास करना, भावानुकूल प्रसंगानुकूल प्रयोग करना, साहित्य रचना में रुचि उत्पन्न करना,
फिर मानसिक और बौद्धिक शक्तियों का विकास करना, भाषा शैली तथा जीवन दर्शन में परिचित करवाना, पढ़ने और कहानी लिखने की योग्यता का विकास करवाना और सृजनात्मक शक्ति का विकास करवाना। ये जो है सारा जो है वो हमारे कहानी शिक्षण के उद्देश्य माने गए हैं कि ये सारे ही जो हैं ये बच्चों में विकास करवाना होता है, कहानी शिक्षण का मुख्य लक्ष्य माना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 जो कहता है कि प्रत्येक अध्यापक को प्रयत्न करना चाहिए कि वह एक अच्छा कहानी सुनाने वाला बन जाए। किसी भी निपुणता करती है। यह कथन किसने कहा है? ए एडिसन ने, बी रायबर्न ने, सी ए और बी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। रायबर्न ने इस बात को कहा है कि जो एक शिक्षक है उसको कहानी सुनाने वाला एक अच्छा कहानी सुनाने वाला बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 जो कहता है कि इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली से युक्त वाक्य ही काव्य है। ए आचार्य मठ ने, बी अग्नि पुराण, सी पंडित राज जगन्नाथ या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका पंडित राज जगन्नाथ ने इस बात को, नहीं सी नहीं, बी होगा, अग्नि पुराण ने इसको बोला है। ठीक है, फिर भी एक बार मैं चेक करके ज़रूर बताऊंगी, लेकिन मेरे को याद है मैंने बी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 जो कहता है कि क्योंकि डेफिनेशंस है, डेफिनेशन के नेम हो सकते हैं, पेडागोजिकल क्वेश्चन होते तो मैं पक्का आपको बता देती कि यही ऑप्शन होगा। इसको मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 जो कहता है कि कुछ विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत बच्चे कहानी, कविता, गीत, चुटकुले इत्यादि सुनाते हैं। इस प्रकार की सभाओं में किन दो कौशलों का विकास अधिक होगा? लेखन तथा मौखिक अभिव्यक्ति, बी मौखिक अभिव्यक्ति तथा पठन, सी पठन या लेखन या डी मौखिक अभिव्यक्ति या श्रवण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मौखिक अभिव्यक्ति का भी होगा और श्रवण का, सुनेंगे भी और मौखिक अभिव्यक्ति भी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 जो कहता है कि भाषा का प्रयोग किसके लिए होता है? केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, सी जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है या डी केवल परीक्षा में होता है। तो सबको पता होगा ये आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ये पेडागोजिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका जो होगा राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 जो कहता है कि भाषा ए विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सी सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगम करती है, डी नियमों की जानकारी से ही निखरती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। जो भाषा है वो एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 जो कहता है कि स्वर वाचन और मौन वाचन किस भाषा कौशल के प्रकार है? ए पठन कौशल, बी लेखन कौशल, सी मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, डी श्रवण कौशल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा पठन कौशल का, और मौन जो है वो पठन कौशल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 जो कहता है कि पढ़ना तथा लिखना भाषा के किस पक्ष को अत्यधिक करता है? ग्रहण पक्ष को, बी ग्रहण तथा अभिव्यक्ति पक्ष को, सी अभिव्यक्ति पक्ष को, डी श्रवण पक्ष को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रहण तथा अभिव्यक्ति पक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 जो कहता है कि महंगा होने के कारण शोभा के घर में टेलीविज़न नहीं है, टेलीविज़न के अलावा इनमें से किस सामग्री का प्रयोग वह समाचार जानने के लिए कर सकती है? ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो हमारा होगा सी राइट होगा, क्योंकि टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंक फ़ोन तो बहुत पुराने हो गए, लेकिन रेडियो का भी प्रयोग हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 जो कहता है शिक्षण सामग्री में रेडियो की तुलना में टेलीविज़न नहीं है। टेलीविज़न के अलावा इनमें से किस सामग्री का प्रयोग वह समाचार जानने के लिए कर सकती है? ए, रेडियो टेलीविज़न की तुलना में सस्ता होता है, रेडियो शिक्षण के आवश्यक है। सी, टेलीविज़न पर कार्य को हम देख और सुन सकते हैं, टेलीविज़न के द्वारा मनोरंजन ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, क्योंकि टेलीविज़न जो है वो उसको हम क्या कर सकते हैं, कार्यक्रम को हम देख और सुन दोनों सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है तुलना में, रेडियो की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 130 जो कहता है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अति आवश्यक क्या है? शिक्षण सामग्री, बी भेदभाव रहित शिक्षण, सी शैक्षिक भ्रमण, या डी तकनीकी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा सबको पता है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होगा वो भेदभाव रहित शिक्षण होना चाहिए, ताकि बच्चों को थोड़ा भी फील ना हो कि मतलब वो दूसरों से अलग हैं। हमको समान रूप से सभी बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ नए क्वेश्चन। नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। उम्मीद है क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू ऑल।